आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। आईजी पंजाब राव सरदार अली का पहला दौरा जनूबी पंजाब, रोही से खुसूसी गुफ्तगू। आईजी पंजाब का कहना है कि पुलिस थाने कल्चर में तब्दीली के लिए और पुलिस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। अपनी इस्लाह न करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को फोर्स से फारिग कर दिया जाएगा। थाने आने वाले सालीन की शिकायत के इज़ाले के लिए नफरी की कमी का बहाना न बनाया जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा है जानते हैं रजा मलिक से, जो इस वक्त आईजी पंजाब के साथ मौजूद हैं। जी, स्मार्ट सिटी का भी जो है वो दौला की असर बड़ी प्रॉपर गाइडलाइन आपने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें आपने देखा कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये हिस्टोरिकली डीजी खान पुलिस बहुत अच्छा काम करती रही है। इधर काफ़ी सारे मसाइल का सामना है, ट्राइबल एरिया है, उसमें मुख्तलिफ गैंग्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे बहुत से जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत से शोधा भी हैं। आज मैं शोधा की फैमिली से भी मिला। बेसिकली मकसद यही था कि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सुने, उसमें जो हम हल कर सकते हैं फौरी तौर पे हल करें। बाकी आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग ऑनगोइंग ट्रेनिंग है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें बाकी जो रिसोर्सेज हैं, इनको जो गाड़ियाँ चाहिए, वो जो बुलेट प्रूफ वो इंशाल्लाह कुछ इनके पास हैं, उनको हम इम्प्रूव करेंगे। बाकी इनकी है कि जो मज़ीद दी जाएँ वो भी इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से रिसोर्सेज ले रहे हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे वो भी दी जाएँ, ताकि अगर रिसोर्सेज होंगे तो फिर ये फ़ाइट कर सकेंगे ना। तो वो इंशाल्लाह रिसोर्सेज पहले भी गवर्नमेंट से मिल रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बाकी ये बड़ी मिसाली पुलिस है, बड़ी ज़रूरतमंद पुलिस है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बस मेरा फोकस है कि हम किसी तरह थाना कल्चर को जो ना उसको तब्दील करें, पब्लिक को रिलीफ मिले, पब्लिक जो भी आए उसको एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, दो जराइम का ख़ात्मा हो। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम जराइम रजिस्टर हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी फिर हैं उसको उनको कानून के दायरे में लाया जाए। और ये मेरी बेसिकली तरजीहात हैं कि पब्लिक को हम मैक्सिमम रिलीफ दें। अच्छा, स्मार्ट सिटी जो है वो डल गाजी खान पुलिस का एक बड़ा स्मार्ट प्रोजेक्ट है और बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी इसके सामने आई हैं, तो इसको मज़ीद भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसमें ऑलरेडी सबसे बहुत अच्छा तो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है लाहौर में, सेफ सिटी, पंजाब सेफ सिटी, और उसमें आप देखें लाहौर में जितने भी जुर्म बड़े बड़े हुए हैं उसको हर वर्कआउट करने में सेफ सिटी का बुनियादी रोल रहा है। और फिर अपना DPO डीजी खान ने बड़ा अच्छा इधर इनिशिएटिव लिया है, अपने रिसोर्सेज से अपने मदद आपके तहत ये बनाया स्मार्ट सिटी। तो ये अब हर शहर की ज़रूरत है। ये मुस्तकबिल की पुलिसिंग बहुत सारी डिपेंड करती है इस पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ना उसका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये बाकी कुछ जितने भी डिवीजन हेडक्वार्टर हैं उनमें सेफ सिटी का ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो इंशाल्लाह उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो रिसोर्सेज आएंगे वो भी लाहौर की तरह अपने स्टेट ऑफ आर्ट सेट बनते जाएंगे और पुलिसिंग में ये बड़े मददगार साबित होंगे। जी, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस कल्चर, थाना कल्चर में तब्दीली जो है वो पुलिस की तरजीहात आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। रोज़ा मलिक का आपका शुक्रिया। अभी आपको ब्रेकिंग दे नाज़रीन, टैक्स रिटर्न्स जमा कराने में चंद घंटे बाकी और अभी भी लाखों अफराद अपने गोशवारे जमा नहीं करा सके। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुल्तान ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया है। टैक्स रिटर्न जमा कराने में चंद घंटे बाकी हैं, अभी भी लाखों अफराद अपने गोशवारे जमा नहीं करा सके। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुल्तान ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी करने से इनकार कर दिया है। नागुज़ीर दरखास्तों पर मुतलका कमिश्नर तोसी दे सकते हैं। आबिद बोदला का ऐसा कहना है, मुतलका कमिश्नर खुले दिल से तोसी दे सकते हैं। चीफ कमिश्नर ने ऐसा कहा है। मामलात के लिए अलग काउंटर बना दिया गया है। बात करेंगे मौसम मुल्क से। मौसम कह दिया चीफ कमिश्नर ने एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जी, गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी डेट है और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। इस वक्त FBR ने साफ साफ वाज़िया हदायत कर दी है। हमारे साथ RTO मुल्तान चीफ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। गोशवारे दाखिल कराने की जो तारीख थी वो 30 सितंबर ही थी और आज आखिरी तारीख है। मगर ये होता है कि जी बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मजबूरी होती है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों जिसके तहत उनको कुछ मज़ीद दरकार टाइम चाहिए है, तो वो लॉ में मौजूद है, जिसके लिए हमने यहाँ पे काउंटर भी लगाया हुआ है, हेल्प डेस्क भी है कि अगर कोई आके अपना नाम CNIC और सारा कुछ बताता है और अपनी वजह बता देता है कि जी मैं 10 दिन 15 दिन मुझे चाहिए और गोशवारे जमा कराने में, तो उसको हम देंगे, एक्सटेंशन देंगे। मगर ये लोकल होगी, ये FBR की तरफ से या उधर से नहीं होगी। ये सारी की सारी कमिश्नर जो हैं हमारे वही इसको देंगे एक्सटेंशन। मगर ये है कि जी तारीख आज आखिरी ही और जितने मैक्सिमम इस अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा भरा हुआ जा सकता है हो जाना चाहिए इससे। तो कितने अभी तक नंबर्स हैं अंदाज़न जो आए हैं और कितने रह गए हैं?
नहीं, जो रहने वाली बात होती है ना, वो तो ये है कि जी हमने, हमारे लिए तो दरवाजे हर वक्त खुले हैं कि जो और भी कोई नया भी टैक्स पहली दफ़ा भी आना चाहता है वो भी आए। तो आज तक जो मेरे पास फिगर आया है वो इस वक्त तक जो है वो 75,000 तो आ चुके हैं गोशवारे। और अभी जिस तरीके से, जिस स्पीड से आ रही हैं बैंकों से, या जो कुछ हम रिपोर्टें ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह जी हम आज ही लाख क्रॉस करेंगे। 1 लाख का टारगेट है, वो उसके ऊपर नजरें हैं। और आरटीओ ऑफिस की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है जेन्युइन तो उसके लिए डेस्क बना दिया गया है। लेकिन गोशवारे आज ही आखिरी। बेहतर मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस बहावलपुर डॉक्टर सरमद कुरैशी कहते हैं हमारे पास अब तक 60,000 से ज़ायद गोशवारे जमा करा दिए गए हैं। 60,000 रिटर्न्स फाइल हो गए और वैसे आज लास्ट डेट है और हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग आज के दिन ये फ़ायदा उठाना चाहें उठा लें। इसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी वजह से देर हो जाती है, डिले हो जाता है किसी भी एरर या इशू की वजह से, तो हम उनको एक्सटेंशन भी अलाउ कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिस कदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिटर्न्स हम जमा करवाएं भावलपुर में, और पिछले साल से ज़्यादा रिटर्न्स फाइल हों। हमारी तरफ से तमाम टैक्स पेयर्स को पूरी फैसिलिटेशन है। हमने इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों पे सेमिनार्स किए हैं, मीटिंग्स की हैं टैक्स बार के साथ, ट्रेडर्स के साथ, सबको आगाही दी है इस बार। आगे बढ़ें, आपको बताएं ताजिर से एहतजाज की कॉल पर मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस कम ना किए गए तो लाहौर में एहतजाज करेंगे। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिए क्या कहना है ट्रेडर्स बरादरी का? बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ताजिरों ने आवाज़ उठाई हुई है। इसके साथ साथ जो एक्साइज की तरफ से लगाए गए जो टैक्स हैं उसके खिलाफ भी मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ताजिरों का अब ये कहना है कि अगर तो टैक्सेस में कमी ना की गई और महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो 1 हफ्ते बाद जो है एहतजाज किया जाएगा। मजीद हमारे साथ मौजूद है मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद। शेख साहब, बताइएगा क्या लाए अमल अपनाएंगे अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे विफाक ने हमारे साथ मोहब्बत की और ये मामलात को बैठक के साथ हल कर लिया, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूँ कि जो एक्साइज टैक्स जो कि 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जो बढ़ाया है, इस पर नज़रसानी करे और इसको वापस ले लिया जाए, ना कि हम एहतजाज करें, धरने दें या कोई मामलात करें। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा है। पर अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये टैक्स वापस ना लिया तो फिर धरना भी होगा, रैलियां भी होंगी और एहतजाज भी होगा। हम किसी सूरत में भी अपने ताजरों को परेशान नहीं होने देंगे। दूसरी बात, महंगाई, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इस महंगाई पे कंट्रोल करें। इनका यही कहना है कि अगर तो टैक्सेस में कमी ना की गई तो एहतजाज करेंगे और एहतजाज का इब्राहिम, आपका शुक्रिया। उधर राजनपुर की ताजिर बरादरी इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख से परेशान है। ताजिर बरादरी का मुतालबा है, जान लेते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, क्या कहिएगा, क्या मुतालबा है बरादरी का? इनकम टैक्स गोशवारे भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन इस आखिरी तारीख के साथ ही राजनपुर की जो ताजिर बिरादरी है वो खासी परेशान है। इनका कहना है कि कोरोना वबा की वजह से कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुए हैं और अवाम, महंगाई की वजह से भी अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी काफ़ी कम होकर रह गई। इस वक्त सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हाँ जी, जैसा कि टैक्सेस जो है किसी भी मुल्क की मुआशियत की रीढ़ की हड्डी होती है। टैक्सेस का कलेक्ट करना यही होता है कि मुल्क की फलाह व तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। टैक्सेस देने के लिए हम ये नहीं कहते कि हम टैक्सेस नहीं देते या हम टैक्सेस पे नहीं करते। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इतनी मुआशियत तबाह व बर्बाद हो चुकी है कि ताजिर तबका इंतहाई परेशान हाल है और खस्ता हाली में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। और ये रेशो है कारोबार की कि मार्केटें मंदा है, कारोबार है नहीं। हम ये मुतालबा करना चाहेंगे वक्त हुकूमत से कि जो ये टैक्सेस जमा कराने की 30 सितंबर को डेट दी गई थी, इसमें इजाफा किया जाए, इसकी डेट बढ़ाई जाए ताकि हम आसानी के साथ इन टैक्सेस को पे कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल।
जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजिर बिरादरी है राजनपुर की, वो भी यही मुतालबा करते हुए दिखाई देती है कि हुकूमत जो है जो इनकम टैक्स गोशवारे भरने की जो आखिरी तारीख है उसमें तोसी की जाए, ताकि इनके कारोबार की बहाली के साथ साथ ये जो टैक्सेस हैं वो भी आसानी से सामना है। खुरम आपका शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़े, बात करें डॉलर की। इंटरबैंक में एक बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 80 पैसे पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया है। डॉलर की बुलंदी जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। डॉलर की छलांगे जारी हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे अब की बार महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद सतह 172 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, कहिएगा, डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, वजह क्या है? जी, वजह देखें जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट का सारा बड़ा है, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट का दबाव देखा जा रहा है। इससे पहले इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 70 पैसे पे पहुंच गया। उसके बाद इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 30 पैसे महंगा हुआ है। मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 80 पैसे पे पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि जो आपका दबाव है बरामदी अदायगी का, उसकी वजह से रुपये का दबाव देखा जा रहा है। और अगस्त में जो बरामद की गई थी वो तकरीबन 6 अरब 22 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी, उसकी अदायगी हो रही है, उसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। बेहतर। अशरफ खान, आपका शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। तब्दीली सरकार का आवाम को एक और तोहफा, मोटरसाइकिल महंगे कर दिए गए। गरीब आवाम के लिए मोटरसाइकिल खरीदना ख्वाब बन के रह गया है। कीमतों में 4 से 7 हज़ार इजाफा किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तब्दीली सरकार का पाकिस्तानियों को एक और तोहफा, मोटरसाइकिल महंगे कर दिए। शहरी कहते हैं गरीब की रसाई मोटरसाइकिल तक थी, अब वो भी पहुंच से दूर है। खान साहब गरीब पर तरस खाएं और कीमतों में कमी करें। मैं एंटर हुआ शोरूम पे और मैंने पूछा कि बाइक का रेट कितने में मुझे मिलेगी, तो ये 91,000 पे मिल रही है। इतने ज़्यादा रेट्स कुछ ही डेज में जो बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से हमारा बजट नहीं बन रहा। चीज़ें खरीदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। शोरूम पे आया हूँ मोटरसाइकिल लेने, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मोटरसाइकिल ले लेता। जब मैंने रेट पूछा तो मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा था, तो मैं मायूस सा हो गया। मेरे बेटे ने कहा था अबू बाइक लेके दो, तो मैंने जब इधर रेट पूछा तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अब मैं जो है ना वापसी जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल की कीमत में 4 से 7 हज़ार रुपए तक का इजाफा किया गया। मोटरसाइकिल जैसी अवामी सवारी भी अवाम की पहुँच से दूर हो गई। ताजिर कहते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से ही चीजों की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं। हुकूमत डॉलर काबू करके हमारे हाल पर रहम खाए। डॉलर की उड़ान है, इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब तक ये डॉलर की उड़ान ऐसी ही चलती रहेगी तो किसी चीज़ के अंदर भी आप कमी नहीं ला सकते रेट्स में। और रेट्स का बढ़ना परचेज पावर ख़त्म कर देता है। कारोबार दिन बर दिन नीचे आते जा रहे हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि परचेज पावर नहीं है। गरीब शहरी गाड़ियों का ख्वाब देखते हैं, अब बाइक्स के भी ख्वाब ही देखेंगे। मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे पर गाहक और डीलर दोनों परेशान हैं। कैमरामैन राना बिलाल और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। नाज़रीन बात करें बिजली सार्फिन की। मैप्को ने सार्फिन को ओवर बिलिंग तस्लीम कर ली है, ताहम अफसरों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय सारी जिम्मेदारी सरकारी तातीलात और कोरोना पर डाल दी है। नैपरा की समाप्ति चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को इकरामुल हक हुकाम को मुतमईन नहीं कर सके। मैप्को ने सार्फिन को ओवर बिलिंग तस्लीम कर ली, ताहम अफसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सारी जिम्मेदारी सरकारी तातीलात और कोरोना पर डाल दी गई। नेपरा की समात में चीफ एग्जीक्यूटिव मैप्को इकरामुल हक हुकाम को मुतमईन नहीं कर सके हैं। मैप्को सार्फिन को ओवर बिलिंग तस्लीम कर ली गई है, ताहम अफसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सारी जिम्मेदारी सरकारी तातीलात और कोविड पर डाल दी गई है। पिछले माह की बिलों में ओवर बिलिंग का कहा जा रहा है कि ज़ायद यूनिट डाल दिए गए हैं और जो बिल है वो 1.5 माह 37 दिनों का बिल जो है वो भिजवाया गया था। गोहर रहमान से बात कर लेते हैं। गोहर, सारी जिम्मेदारी जो है वो कोविड पर डाली गई है और तातीलात पर। हेयरिंग के दौरान क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज जो है एक बड़े मैप्को के स्कैंडल के हवाले से सीईओ मैप्को इंजीनियर इकराम उमर की पेशी थी नेपरा में। नेपरा की जानिब से भी नोटिस किया गया था और पावर डिवीजन की जानिब से भी नोटिस दिया गया था, जिसके ऊपर नेपरा में भी तहकीकात का सिलसिला जारी था। लेकिन दूसरी जानिब मैप्को की जानिब से एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो मामले की छानबीन के हवाले से तश्कील दी गई थी, उसकी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो भी सबसे पहले रोही की जानिब से नशर की गई थी, कि जिसमें मैप्को की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की जानिब से तमाम जो अफसरान इस स्कैंडल में मुलविस थे उन्हें बरीउस जिम्मा करार दिया था, जिस पर आज जो है नेपरा में समाअत हुई है। नेपरा में सीईओ मैप्को इंजीनियर इकराम उमर की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें उस रिपोर्ट जो नेपरा को पेश की गई है उसमें भी यही एतराफ किया गया है कि जो जायद बिलिंग जो की गई है वो उसका भी एतराफ कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है वो सीईओ मैप्को की जानिब से जो ईद की छुट्टियां, कोरोना की छुट्टियां हैं, इनके ऊपर डाली गई है, जिस पर नेपरा की जानिब से खास तौर पर जो है बरहमी का इजहार किया गया है। और इसके हवाले से नेपरा ने यह भी कहा है कि हमें ओवर बिलिंग के हवाले से मैप्को में मजमूई तौर पर 64 के करीब जो शिकायत हैं वो मौसूल हुई है, जिसके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का सिलसिला जारी था। और नेपरा ने जो सवाल किया है सीईओ मैप्को से वो बड़ा अहम सवाल था, जो सार्फिन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ओवर बिलिंग के बायस जो स्लैब बढ़ाने जाने से जो सार्फिन को जो इजाफी बिल अदा करने पड़े हैं, इसका क्या बना है, जिसके ऊपर जो है सीईओ मैप्को जो है वो अपना मुतमईन करने में नाकाम दिखाई दी है नेपरा को, जिसके ऊपर अभी भी जो नेपरा में जो केस के हवाले से जो समाअत है वो भी जारी है। और वाज़ेह तौर पर नेपरा की जानिब से सीईओ मैप्को को हिदायत की गई है कि और जो कंपनियां हैं उधर भी छुट्टियां हुई थी, लेकिन वहां पर तो जायद बिलों की रीडिंग नहीं की गई। लेकिन नेपरा के हुक्म ने कहा है कि मैप्को की जानिब से ये जायद बिलिंग की गई है, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर जो सीईओ मैप्को इंजीनियर इकराम उमर नेपरा में कोई बेहतर जवाब देने से कासिर दिखाई दिए हैं। जी कासिर दिखाई दिए गए हैं। समाअत हाल जारी है। गोहर सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हुकूमत आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाने को तैयार है। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई थी। हुकूमत आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाने को तैयार हो चुकी है। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा सामने आ चुका है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई से सताए आवाम पर एक और बोझ डलने को तैयार है। हुकूमत आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाने जा रही है। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा सामने आ चुका है, जबकि नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी, जबकि फैसला अब महफूज कर लिया गया है, जिसे कुछ ही देर में बता दिया जाएगा। हुकूमत आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाने को तैयार है। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा सामने आ चुका, जबकि नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। अवाम कमर कस ले। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई थी। हुकूमत आवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाने को तैयार है। 1 माह के लिए 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने की जो है वो खदशा पैदा हो गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है।
और डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। डेंगू का खतरा पैदा हो गया है। मुल्तान में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 10 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहरी एहतियात करें, पानी जमा ना होने दें। तिब्बी माहिरीन ने ये अपील की गई है आवाम से कि पानी खड़ा ना होने दें और दराज आस्तीनों वाले जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। के पहले होगी सफाई फिर होगी पढ़ाई। कबीरवाला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद में हुकूमत पंजाब के स्लोगन पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की धज्जियां। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद की इंतजामिया ने तालिबात को पढ़ाई की बजाय झाड़ू पोछे पे लगा दिया है। पढ़ने के लिए आने वाले तालिबात से सजा के तौर पर स्कूल की सफाई करवाने जाने लगी है, जबकि तालिबात से स्कूल में सफाई करने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी ये तालिबात हैं जो सफाई करने पर मजबूर हैं, जबकि सजा के तौर पर उनसे ये सफाई करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है। कबीरवाला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोट गोहर के मनासिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर हुकूमत पंजाब के स्लोगन पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद की इंतजामिया ने तालिबान को पढ़ाई के बजाय झाड़ू पोछे पर लगा दिया है, जबकि उनका ये कहना है कि सजा के तौर पर उनसे सफाई करवाई जा रही है। छोटी छोटी तालिबात हाथों में पोछा लिए सफाई करने में मसरूफ हैं, जबकि पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब के स्लोगन की साफ साफ तौहीन होती दिखाई दे रही है। पहले होगी सफाई फिर होगी पढ़ाई। कबीरवाला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद में हुकूमत पंजाब के स्लोगन पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद की इंतजामिया ने तालिबात को पढ़ाई की बजाय झाड़ू पोछे पर लगा दिया। ये फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं रोही के स्क्रीन पर। ये स्कूल की नंबर प्लेट आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कबीरवाला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद है, जहां पर पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कोट गोहर मोहम्मद की इंतजामिया ने तालिबात को पढ़ाई के बजाय झाड़ू पोछे पे लगा दिया। नन्ही बच्चियां वाज़े तौर पर झाड़ू पोछे लगाता देखी जा सकती हैं। बशीर हैदर हमारे साथ मौजूदा। बशीर, ये क्या मामला हुआ? बच्चियां पढ़ने आती हैं, अगर ऐसे पंजाब बढ़ेगा तो फिर तो बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल, कबीरवाला में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के हुकूमती दावे लगे हैं। तालीम के हसूल के लिए आने वाली तालिबात के हाथ में इंतजामिया ने झाड़ू पोछा थमा दिया है। यही तो फुटेज वसूल हुई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को गोहर मोहम्मद की तालिबात से स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल में देर से आने वाली तालिबात से सजा के तौर पर ये सफाई का काम लिया जाए, जबकि रोजाना की बुनियाद पर भी तालिबात से स्कूल में सफाई का काम करवाया जा रहा है। जी बशीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान हाई कोर्ट बार में जजेस के एजाज में वकला तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। जो कारकर्दगी दिखाई है वो आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। आप ही ने ये फैसले करवाए हैं और हमने किए हैं। इसमें जितना क्रेडिट हम लोगों का है शायद उतना ही आप लोगों का भी हो। तो इसलिए ब्रदर जजेस के साथ साथ आप लोगों के हम खुद भी मशकूर हैं, पूरी टीम मशकूर है कि आपने इतनी शानदार कोऑपरेशन हमें फराहम की। आज यकीन जानिए हम 12 जजेस में से 10 जजेस थोड़े गमगीन इसलिए हैं कि 2 बहुत ही प्यारे ब्रदर जजेस इस हफ्ते के बाद से शायद इस बेंच पे नहीं हो। रोहित से फिल वक्त इतना है।